ओम शांति। हम सभी अक्सर अपना आसपास ये सुनते हैं कि हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम सब समान हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सब समान हैं, लेकिन हम अपने कर्मों में कभी भी ऐसी समानता एक्ट करते हैं, है ना। कभी ध्यान से देखें तो क्या हम सच में ये मानते हैं कि हम सब समान हैं? तो जो भेदभाव करते हैं हम, हमारे माइंड जो है, हम तो नहीं, हमारा माइंड जो है ना वो भेदभाव करता है। माइंड का स्वभाव ही होता है, मन का स्वभाव होता है भेदभाव करना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये माइंड की ही भाषा है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और पाप और पुण्य, ये सब माइंड की ही भाषा है ना। और हम सभी माइंड माने मन के वश में ही रह के साधारण मनुष्य की भाषा बोलते हैं। तो हम ये कहते तो हैं कि हम सब समान हैं, है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम हमारे भेदभाव तो मन ही कर रहा है ना, और फिर मन ही दुखी भी होता है। तो ये भेदभाव करने वाली नेचर जो होती है, जो द्वापर से शुरू होती है, द्वापर और कलयुग में द्वैत भाव शुरू हो जाता है, माने ड्युअलिटी शुरू हो जाती है। ड्युअलिटी माने कि या तो ये या तो वो, है ना। इस तरीके से जैसे धर्म अलग है, कर्म अलग है। द्वापर से शुरुआत हुई कि धर्म अलग है, कर्म अलग है, लेकिन होना क्या चाहिए? कर्म में ही धर्म होना चाहिए। लेकिन धर्म की परिभाषा ही जब बदल गई, धर्म माने कर्तव्य, लेकिन वो सब अलग हो गया अर्थ, और धर्म और कर्म अलग अलग हो गया। तो इसे ही कहते हैं वाम मार्ग, है ना। माने द्वैत भाव में आ गए, शरीर अलग और आत्मा अलग, ये आ गई। जब भाव अंदर, आत्मा की स्मृति धीरे धीरे भूलते गए और हम सभी अपने आप को शरीर समझने लगे, तो फिर शरीर जहाँ समझा तो फिर अपने आप ही द्वैत भाव और बढ़ता जाता है। ये स्त्री, ये पुरुष, फिर ये अच्छा, ये बुरा, ये सुंदर, ये बदसूरत, ये अमीर, ये गरीब, ये धनवान, है ना, ये फ़कीर, इस तरीके से। और फिर धीरे 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 हर चीज़ में द्वैत भाव आता गया, और ये ही जीवन हम सब जीते हैं ना। तो फिर हम ये किस आधार पे कहते हैं कि हम सब समान हैं? तो परमात्मा कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब अपने को ज्ञान के द्वारा ये तैयार करो, अद्वैत भाव अपने आप में ये स्मृति रखो कि मैं आत्मा हूँ, तो अपने आप ही अद्वैत भाव आ जाएगा। माने कि ड्युअलिटी से हम हट जाएंगे। द्वैत भाव जो है ना, जो भेदभाव वाला जो है संस्कार, वो धीरे धीरे फिर ख़त्म होगा। इसलिए आत्मा का परिचय परमात्मा हमें देते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि हम क्यों आत्मा समझें, तो उसका कारण अब ये है कि एक धर्म, एक भाषा, एक विश्व, एक राज होना चाहिए ना। सब में समानता होनी चाहिए। तो ये कब होगी? तभी होगी ना जब हम सब के अंदर वो द्वैत भाव नहीं होगा, बल्कि अद्वैत भाव होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने को आत्मा समझें। जैसे लाइट और लाइट में कोई फ़र्क होता है क्या? लाइट तो लाइट ही होती ना, चाहे वो छोटी लाइट लगी हो चाहे बड़ी लाइट लगी हो। वो हमारी भाषा है मन की कि छोटी लाइट है, बड़ी लाइट है, ये वाली लाइट है, वो लाइट है, लेकिन लाइट तो लाइट है ना। तो ऐसे ही आत्मा तो लाइट है, माने प्रकाश है, माने कॉन्शियसनेस है, माने जागरूकता है, माने अवेयरनेस है, माने प्रेजेंट में। तो हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, और वो आत्मा हर वक्त है, हर वक्त सब में आत्मा है, और वो आत्मा ही सब कुछ देख रही है। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर जो भी संस्कार हैं, मेरे अंदर जो भी अच्छी बुरी आदतें हैं,
या जो भी कुछ है, तो वो उसको देखने वाला कौन है? आत्मा ही तो देख रही ना। आत्मा ही अंदर मन के क्या चल रहा है इसे देख रही है, और आत्मा ही ज्ञान को भी समझ रही है। आत्मा ही परमात्मा को देख रही है। आत्मा ही हर चीज को ऑब्जर्व कर रही है, साक्षी है हर चीज की, है ना। लेकिन हम यही नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, और फिर आत्मा किसे कहेंगे। तो बेसिक रूप से ये आत्मा की तरफ मोड़ने के लिए ही परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा बिंदी समझो, ताकि कहीं तो कोई आधार मिले ना। तो जैसे एक बच्चा पेन पकड़ता है, पेंसिल पकड़ता है, लिखना शुरू करता है, तो उससे पहले एक लकीर ही खिंचवाई जाएगी ना। तो बस इसी तरीके से परमात्मा भी पहले तो कहते हैं आत्मा बिंदी है, फिर धीरे धीरे ज्ञान दे दे के ये समझाते हैं कि आत्मा कौन है, हम सब कौन हैं, आत्मा है। तो आत्मा में टिकना, आत्मा को जानना, आत्मा को जाने बिना हम कैसे आत्मा में टिकेंगे, है ना, आत्मा स्वरूप में कैसे टिकेंगे। तो इसके लिए ही परमात्मा में ज्ञान देते हैं। और आत्मा किस लिए समझना है अपने को? ताकि हम ये जो ड्युअलिटी है, जो द्वैत भाव है, उससे निकल सकें। क्योंकि द्वैत भाव आता है तो हम भेदभाव में एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं, और भेदभाव करने से ही विकार, विषमता, विष पैदा होता है, माने दुख पैदा होता है। तो ये कहना कि अनेकता में ही एकता तो ये सब अब वो ठीक है, समय परिस्थिति के अनुसार उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन वो जो अनेकता में एकता थी वो किसी और अर्थ में बोला गया। लेकिन सबके अंदर संस्कार अलग अलग हैं, सबके अंदर स्क्रिप्ट अलग अलग है लिखी हुई, ड्रामा में उसका जो रोल है वो सब सृष्टि रूपी रंगमंच में जो सबका रोल अलग अलग है, लेकिन आत्मा सब की समान है। तो ये एक भाव होना, ये अद्वैत भाव होना कि हम सब आत्मा लाइट रूप में एक से हैं, इसके लिए ही आत्मा का अभ्यास करना होता। अब जन्म जन्म हमने सबने मनुष्य ही अपने आप को देहधारी ही समझा, आत्मा की तो स्मृति ही नहीं थी। तो ये आत्मा परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि हम आत्मा हैं, और जान लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको हर पल जीना, इसका भी अभ्यास करना होता है ना। क्योंकि बार बार बीच बीच में तो मन आ जाता है, और मन के हिसाब से तो हम जन्म जन्म से चलते रहे हैं, उसी के कारण द्वैत भाव आया, है ना। तो मन जो है वो ड्युअलिटी क्रिएट करता, द्वैत भाव क्रिएट करता। लेकिन जब आत्मा में हम टिकना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर अद्वैत भाव आता है, माने भेदभाव से हम ऊपर उठ जाते हैं। और जहाँ भेदभाव नहीं होगा, हम सभी मनुष्यों के अंदर जब भेदभाव खत्म हो जाएगा, तो परमात्मा कहते हैं तब सुख शांति की दुनिया आएगी, सतयुग आएगा। तो हमें अपनी दुनिया खुद रचनी है ना। हम सब मनुष्यों को जाना कहाँ है, यही दुनिया में बार बार जन्म लेना है। तो हमें अपने लिए ही इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, तो ये अद्वैत भाव मिटाना होगा, तभी सतयुग आएगा। क्योंकि सतयुग माने सत्य की दुनिया, जहाँ एक धर्म, एक राज होगा, सब एक से होंगे, जैसी राजा वैसी प्रजा। सिर्फ राजा और प्रजा एक पद होगा, लेकिन संस्कारों में सब समान होंगे। तो सोचो कितनी खूबसूरत दुनिया होगी वो। इसलिए आत्मा का ज्ञान परमात्मा हमें इस संगम युग में देते हैं, क्योंकि संगम युग के बाद ही सतयुग आता है, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। ओम शांति।